जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीज़ा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये है आज की स्टोरी, ये है आज का दुखड़ा। अब ये देखें, जो 41 कंट्रीज जो हैं इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। 41 कंट्रीज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। और जो फुल वीज़ा सस्पेंशन है जिनके लिए, वो ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ईरान, सीरिया, यमन, कंप्लीट सस्पेंशन। और मज़े की बात है, देखिए, एक भूटान है जिसके ऊपर फुल सस्पेंशन है, इंडिया का नेबर है। एक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, ईरान फिर पाकिस्तान का नेबर है। तो दैट इज़ हाउ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज़ दिस। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह चीज़ों को देखती है, इस खित्ते के बारे में। एंड देन सीरिया, यमन, आगे से फिर मिडल ईस्ट एंड सूडान एंड सोमालिया जो है, अगेन फिर अफ्रीका एंड क्यूबा, अमेरिकाज। आप देखें, जो पार्शियल वीजा सस्पेंशन है, मतलब ये समझ नहीं आई। 5 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार एंड साउथ सूडान, इनकी वीजा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जो टूरिस्ट को और बाकी लोगों को होगी। कंडीशनल सस्पेंशन, कंडीशनल सस्पेंशन 26 मुल्क ऐसे हैं जिनको कंडीशनल सस्पेंड किया जाएगा। अब पाकिस्तान को क्या है, 26 मुल्कों में डाला है जहां पे रिस्क होगा पार्शियल सस्पेंशन ऑफ यूएस वीजा इशुएंस इफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एड्रेस नहीं करती सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसी 60 दिनों के अंदर। फुल वीजा सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया है, पार्शियल वीजा सस्पेंशन भी बता दिया है, देन पार्शियल वीजा सस्पेंशन भी बता दिया, देन कंडीशनल पार्शियल सस्पेंशन भी है अगर सिक्योरिटी जो सस्पेंशन है वो नहीं है। इफ सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज आर नॉट एड्रेस कंडीशन, उसमें पाकिस्तान आता है। मतलब हमारे ऊपर तलवार है। अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, चाड, डोमिनिका, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, पाकिस्तान, कोंगो, सेंट लुइसिया, सीरिलियन, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान। मतलब दिस इज वेयर वी स्टैंड। आवर वर्ड इज दिस। आवर वर्ड इज नॉट वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपिंग वर्ड। हमारी दुनिया और है। हमें ये बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है। ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट ही नहीं बनाया। दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो रेलिवेंट होता है भाई साहब। दुनिया रेलिवेंट लोगों की इज्जत करती है। आप समझ रहे हैं बात को? दुनिया रिस्पेक्ट द रेलिवेंट पीपल। हम रेलिवेंट नहीं है, वी आर नॉट रेलिवेंट, सो सिंपल। हमें इन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहां खड़ते हैं। हम यहां खड़े हुए हैं। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। सच्ची बात तो देखी जाए तो हमें अमेरिकन ने बीच चौराहे। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं यार। मतलब मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को, लिटरली मैं नहीं मानता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने मिलके बड़ा काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है। दहशतगर्दी की जंग के अंदर बहुत काम किया हुआ है। और हमने क्या किया है? हमने क्या अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया अमेरिका के लिए? जरा इस सवाल का जवाब देना है। क्या हमने अमेरिका को के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया? वो तो उस मुल्क के साथ चलेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा। सिंपल सी बात है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है यार। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट हैं, आ जाएं। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट नहीं है, चले जाएं।
समझ रहे हैं बात को? सो उन्होंने आपको उस लेंस से देखा है कि आप उनके लिए वो पार्टनर नहीं हैं। और ये इस इन ऑल दो ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है, ये फाइनल नहीं है और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिव्यू करेंगे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स रिव्यू करेंगे। ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें हमें लेके डूब गया। क्यों? ये सारे अफगानी तो इधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अमेरिकन डरते हैं कि कहीं अफगानी ना बीच में चढ़ जाएं। उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह भी सुने ना। और उसकी वजह पाकिस्तान की करप्शन है। वो भी तो एक स्टोरी है ना कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन है कि यहाँ पे इलीगल आप आईडी कार्ड बना देते हैं, इलीगल पासपोर्ट बना देते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं जी ठीक है अफगानियों को आ जाए 100 बिस्मिल्लाह। अफगानी वहां पहुंचेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो फिर गल मुक गई। जब अफगानी वहां पहुंचेंगे फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो वो क्यों ना पाकिस्तान को लिस्टों में डाले? थैंक्स टू आवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, थैंक्स टू आवर करप्शन, थैंक्स टू आवर बकौल तारड़ साहब, ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, ब्रिटिश एजेंट पाकिस्तान में, छोटे ब्रिटिश एजेंट, ब्रिटिश तो चले गए हैं, वो तो आपको आजादी देंगे। देखना इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है, इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इस मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सामने है उसके अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। आपको कोई सामने $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट इकोनॉमी है, सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से पूछती है कि भाई अब क्या करें, और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं, वही पैसे लगाते हैं वो। आप दुनिया का कोई बड़ा अखबार खोल लें और पाकिस्तान के बारे में खबर उसमें पढ़े, कोई बड़ा अखबार, कोई, जस्ट रैंडम उठा लें एंड आप देखेंगे कि क्या हो रहा है वहां पे। उधर पाकिस्तान का जो नाम है वो मलावी, लाइबेरिया, गैम्बिया के साथ ही आ रहा है, क्योंकि हमने अंदर अपने जो करप्शन डाल ली और अफगानियों को दे दे के पैसे ले ले के हमारे करप्ट लोगों ने उनके आईडी कार्ड बनाए, ठीक है। एंड मैं 2000% देख रहा हूँ कि शायद अभी तो बड़ी सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, खासतौर पे नादरा में जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जारी बात है बताया गया होगा कि भाई ये अफगानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का आईडी कार्ड बनवा लेते हैं झूठो झूठ सुताली, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, करप्शन हमारे अफसरान करते हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट है वो करेगा, पासपोर्ट अफगानी का बनेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो वीजा लेगा, है वो अफगानी, पासपोर्ट यहाँ का उसके पास होगा। और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है सर, हमें कुछ पता नहीं है इसका क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमें नहीं पता, मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जो करना है अमेरिका बहादुरी करना है, हमने कुछ नहीं करना, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो करना है अमेरिका बहादुर नहीं करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आई है जी, वीजा बैन आ गया, दैट्स इट। और हम, अब जारी बात है पाकिस्तानी, जारी बात है शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं हम सारे यहाँ पे बैठ के कि यार देखो ना, हम तो अमेरिका के बड़े पार्टनर थे, बड़े इत्तेहादी थे, उन्होंने पकड़ के चुप के सामने बैन ला देता था। देखिए इट्स नॉट दैट थिंग, ये क्वेश्चन है। ये जो 26 कंड मुल्कों की लिस्ट है, बेलारूस, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पार्शियल सस्पेंशन है। अगर हमारी गवर्नमेंट्स डू नॉट एड्रेस द डेफिशिएंसीज विद इन 60 डेज, चलो जी 60 डेज के अंदर हम एड्रेस नहीं करते तो मीन्स कि हमें वो कह रहे हैं कि तुम जड़ा दूसरे लोग कह रहे हैं बंदे बन जाओ, ठीक है। सो अगर ये ऐसे हो गया, ये अभी
क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, रॉयटर्स की स्टोरी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर ये ऐसे हो जाता है, तो वी आर गॉन। डेफिशिएंसीज़ दूर करना कोई मसला नहीं, फिर क्या होगा? फिर यूरोपियंस भी कहेंगे, डेफिशिएंसीज़ दूर करो, समझ रहे हैं? फिर और मुल्क भी हमें कहेंगे। उनको अब वो कुछ सवाल भी ये पैदा होता है ना, वो कहते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तानी जाता है वहाँ पे नहीं जाता, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपको ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस पे अमेरिकन साइड को भी देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए इस तरह इस पोज़ीशन में लाके स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया जाता है, तो जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, अगेन ऑन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा जो है वो हेजिटेट करेगी। क्यों? बिकॉज़ उन्होंने कहना है जी आप लोग तो इस मुकाम पे खड़े हुए हो और वो आपको इस मुकाम पे खड़े करके बैठे हैं, तुम जो है वो मज़े ले रहे हो, कर रहे हो, उम, उनकी मदद कर रहे हो। लोगों ने बातें तो करनी है ना फिर गवर्नमेंट बैक फुट पे होती है। गवर्नमेंट फिर बैक फुट पे आती है। हमेशा बैक फुट पे गवर्नमेंट आएगी इस तरह की सिचुएशन के अंदर। ठीक है? बिल्कुल बैक फुट पे गवर्नमेंट आती है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट को फिर अंदाज़ा हो जाता है ना कि हम अब किधर करें। एंड देन फिर देखें, अब आप देखें अब सारे के सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं। क्या? यू नो द यूनाइटेड स्टेट्स विल क्रिएट चॉइसेस फॉर अदर कंट्रीज़। दूसरे मुल्कों के लिए चॉइसेस पैदा करेगा कि तुम हमारी तरफ आना छोड़ो, तुम कहीं और चले जाओ भैया। भैया आप कहीं और निकलो यहाँ से। आप यहाँ से कहीं और निकलो। सिंपली बात खत्म। लीव दिस प्लेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लीव दिस प्लेस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप यहाँ से जाएँ प्लीज़। ये सो ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। दिस इज़ अ चैलेंज फ्रैंकली स्पीकिंग। ये एक चैलेंज है। मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई रियलाइज़, व्हाट आई फाइंड कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बड़ा डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स पे बिकॉज़ ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज़ ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़ा वो होगा। लेकिन भई कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा? हमारे साथ जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी, तो लोग तो कोई नहीं माफ़ करेंगे। लोगों ने तो बोलना है, चीखें मारनी है, ये हो क्या रहा है पाएँ? लोगों ने तो चीखें मारनी है ना, कि हो की रिहा यार, तुसां कीता की है? और देखें लार्जली जब अमेरिका जाना है, तो एलीट ने जाना है। अब पाकिस्तान के लिए एक और रास्ता भी खुलता है ना फिर। उन्होंने कहा जी ठीक है फिर हम अगर हमारे साथ ये करेंगे तो हम चाइना चले जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को डाल हल्की लिस्ट में रहा है, अगर सही देखा जाए, तो हल्की लिस्ट में डाल रहा है। हल्की लिस्ट में मीन्स कि कंडीशनल सस्पेंशन है, कि अगर 26 मुल्क जो हैं, एक पोटेंशियल सस्पेंशन है, अगर गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसीज़ 60 दिनों के अंदर सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसीज़ 60 दिनों के अंदर नहीं करती, तो वो सो वी आर नॉट इन द फुल वीज़ा सस्पेंशन में नहीं आते। लेकिन एक बहन तो है ना आपके साथ भाई साहब, आपके पास एक बहन तो आ गया ना। अब क्या पाकिस्तान ये बात कर सकता है कि भई अब किधर जाएँ? क्या अब रास्ता खुलता है चाइना की तरफ? चाइना जाएँ? रास्ता खुलता है रशिया की तरफ? रशिया जाएँ? अब ये भी सवाल होंगे कि यार अगर वो नहीं लिफ्ट करा रहे हैं, उन्होंने हमें कर दिया है, तो अब होता क्या कई दफ़ा आपके एक कहीं तो होता है ना कि ओके लोग कहेंगे हाँ जी ठीक है, हम नहीं जा रहे, नो प्रॉब्लम, हमारा मकसद ही नहीं है। और यार उधर जाओ ना, उधर बड़े हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे लीडरशिप बड़ी सख्त है, डिपोर्ट कर देते हैं, सिक्योरिटी चेक्स बड़े हाई हैं, ये है, वो है, फलान है, ढमकान है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दे डू इट, होती है ना बातें, ठीक है? वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं समटाइम्स, लेकिन वो नहीं मतलब
دے آر ناٹ گیٹنگ ان. ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے کس کو کیسے دیکھنا ہے. ہم نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. کیا ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے یا چیلنج ہے. یہ اپرچونٹی ہے یا یہ چیلنج ہے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ دس از سم تھنگ امبیرسنگ فار اس. دیکھیں یہ امبیرسنگ ہے. اس میں دیکھیں آپ کو جب کوئی بندہ اس لسٹ میں لا کے کھڑا کر دے نا، آپ کوئی بھی ہیں یار. ٹھیک ہے نا جی، کوئی بھی ہو. اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں کہنا ہے یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بین ہے. اب میکسیکو، ایل سلوڈور اینڈ انڈیا یہ موجے ماریں گے. اس طرح کے تمام ملک جو ہیں وہ موجے ماریں گے، ہم پھنسیں گے. اور کیا پاکستان بھی اس طرح کی ریسیپروکل ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے؟ پاکستان نے کیوں لگانا ہے یار؟ ہم تو چاہتے ہیں یہاں پہ انویسٹر آئیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یار آپ ریسٹرکشن لگا دیں، آپ ریسٹرکشن لگا دیں. تو بھائی اگر ریسٹرکشن ہم لگائیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا سوال کو بھی سمجھے نا. فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان؟ ہمیں تو نقصان ہوگا نا اگر یہ لسٹیں آپ وہ بانچیں گی. جو کوئی امریکن آتا ہے پاکستان میں وہ بھی نہیں آئے گا، تو ہم اس میں کیا ہوگا؟ سو یہ کبھی یہ دراصل ہو پتہ کیا رہا ہے؟ یہ جان بوجھ کے انفارمیشن ریلیز کی جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جان بوجھ کے انفارمیشن ریلیز کی جاتی ہے، جان بوجھ کے. جسٹ ٹو کریٹ اے مینس اینڈ میس اینڈ آل دس. جان بوجھ کے انفارمیشن ریلیز کی جاتی ہے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے. اور پورے کے پورے بھارت کا اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے، پاکستان میں بین لگ گیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ جی پاکستان میں بین لگ گیا، پاکستان سے بین لگ گیا. چلیں دیکھتے ہیں کیا بین لگا ہے. یہ اور یہ کس طرح یہ بین جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک چیز ہے کہ یہ کس طرح وہ جسے کہتے ہیں نا ایک یہ پرابلم ہے. سو آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لانگ ٹرم اپروچ پاکستان کو. ظاہری بات ہے یار، پہلی بات ہے تو ریلیونٹ بنائیں، لانگ ٹرم سوچیں. اگر بین ہوتے ہیں لگاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس یا کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے تو وہ لگا لیں. بیکاز وہ لگا سکتے ہیں یار، ہم تو نہیں وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کر سکتے. وہ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں وہ بین. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. وہ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں بین. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ ہمیں ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے بھائی، ریلیونٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو ارریلیونٹ کریں گے تو وی آر گون. اور یہ چیز جو ہے دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے. اور اگر ہم اسی طرح ہی رہے جس طرح ہم ہیں تو پھر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہماری پوزیشن بڑی کمپرومائزڈ ہے. ہمیں دنیا میں لوگ اسی اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اینگل چینج کرائیں اور اس میں گھر میں کام کرنے کی ضرورت ہے بھائی جان. باہر سے کوئی نہیں ہوتی کام. دنیا نے کسی نے آپ کے کندھے پہ آ کے ہاتھ نہیں رکھنا، اور نہ ہی کسی نے آپ کو کہنا ہے آؤ ہمارے کندھے پہ سر رکھ کے رو لو. خود محنت کرنی پڑے گی. ریڈ کارپٹ فار انڈیا، ویزا بین فار پاکستان. یہ فرام ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ گیا. کام کرو، سوچو، پلان کرو. جن کی جاب ہے، ہماری جاب تو آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا الرٹ کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے. لیکن یہ جن کی جاب ہے وہ سوچیں
ہم آج اکنامکلی امریکہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہوتا، کچھ اس طرح کی چیز ہوتی، سیکورٹی اٹ مینس سیکورٹی کوآپریشن از ناٹ انف. ٹھیک ہے نا، کہ امریکہ کو یہ سوچنا پڑا کہ یار ٹھیک ہے ہمیں سیکورٹی، حالانکہ ہم نے تو وہ محمد، وہ کیا نام ہے اگلے دن، وہ جو جس بندے نے امریکنس پہ حملہ کیا تھا وہ بندہ بھی پکڑ کے دیا، اس کے باوجود ہمیں اس لسٹ میں ڈال دیا جا رہا ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ.